15वीं से 16वीं शताब्दी, ये कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी में, यानी कि 4 साल के 16वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। 15वीं से 16वीं शताब्दी व्यापार के मार्गों की खोज की ओर किस देश से आरंभ हुआ? माने व्यापार जो है कुल करना चाहता था 15वीं से 16वीं शताब्दी में, उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन था? यूरोप। ये देश देखिए सबसे बड़ा देश यूरोप है ना। नई दुनिया का पता कैसे लगा? नविक अभियानों द्वारा नई दुनिया का पता चला। यूरोप के आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना को तैयार कर दी गई? भौगोलिक खोज को। यूरोप के आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना को तैयार कर दी गई? तो भौगोलिक खोज को कर दी गया। कैरोलियन साम्राज्य की संस्थापना कौन थे? कैरोलिन के संस्थापक कौन थे? सर मियाँ। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा जाता है? तो कोलिनियन साम्राज्य को। किसको कहा जाता है? कोलिनियन साम्राज्य को। समतावाद का आधार क्या था? भूमि। समतावाद का आधार क्या था? भूमि। समता व्यवस्था को भूमि का वास्तविक मालिक कौन था? तो राजा। समतावादी भूमि व्यवस्था के भूमि का वास्तविक मालिक कौन था? तो राजा। रोमन कैथोलिक चर्चा का केंद्र कहाँ पर था? रोमन कैथोलिक के चर्चा का केंद्र कहाँ पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का घ, रोम में। अंध महासागर किसे कहा जाता था? अंध महासागर अंटार्कटिका महासागर को कहते थे। अंटार्कटिका महासागर को कहते थे। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान है? आधुनिक युग को लाने में पुनर्जागरण का योगदान है। कस्तूतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? कस्तूतुनिया बीजेटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। किसको? बीजेटाइन। पुनर्जागरण का केंद्र कहा जाता था किसको? इटली को। इटली को कहा जाता था पुनर्जागरण केंद्र। धर्म युद्ध का प्रमुख क्या कारण था? धर्म युद्ध का प्रमुख कारण था तुर्कों को जेरूसलम से मुक्त कराना। तुर्कों को जेरूसलम से मुक्त कराना। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? पुनर्जागरण के प्रसार का। निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्न नहीं दिया? घ, राजशक्ति की दुर्बलता को। राजशक्ति की। दूरबीन का आविष्कार कौन था? तो गैलीलियो। एस्ट्रोलेबल किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलेबल अक्षांश बतलाने वाला था। अक्षांश, एस्ट्रोलेबल अक्षांश। खाचा पद्धति से विशाल मजबूत जहाज किस देश से बनाया गया था? खाचा पद्धति के द्वारा विशाल जहाज किस देश? स्पेन द्वारा। स्पेन द्वारा खाचा पद्धति से बनाया गया था। हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरवेज जहाज किन लोगों ने बनाया था? हल्के और कैरवेज पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन आया था जी। हल्के और तेज गति का चलने वाला कैरवेज जहाज किन लोगों ने बनाया था? तब पुर्तगालियों ने। भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रश्न किस देश ने दिया था?
तो पुर्तगालियों ने। कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो इटली का था। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? था वेस्ट इंडीज का। कोलंबस ने किस स्थान की खोज की? तो वेस्ट इंडीज का। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? देश का पुर्तगाल का। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? 1498। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर बोला था? कालीकट पर। ब्राजील की खोज किसने की? तो कैब्रॉल ने। ब्राजील की खोज किसने की? कैब्रॉल ने। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की? तो ऑस्ट्रेलिया की। सर जॉन्स ऑन 78 कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया? न्यूफाउंडलैंड का। जर्मोरिन राज कहाँ का राजा था? कालीकट का। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? लिस्बन। बैकिंग घराना मेडिसिन कहाँ का था? फ्लोरेंस का। यूरोप में चांद का आयात मुक्त रूप से कहाँ से होती थी? मैक्सिको से। भौगोलिक खोज का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति पर। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ा? तो भौगोलिक खोजों के द्वारा व्यापारिक वर्ग का महत्व बढ़ा। और हाँ, जहाँ तक हो सके। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने किया। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? तो इतालवी का। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका को कितने उपनिषद स्थापित किए? 13वां। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। अमेरिकी उपनिवेशक के प्रशासन का प्रबंधन कौन करता था? तो गवर्नर। प्रशासनिक क्षेत्र का उपनिवासियों के किस मांग ने संघर्ष को बढ़ावा दिया? प्रशासनिक क्षेत्र के उपनिवासियों को किस मांग का बढ़ावा दिया गया? तो इसका बताते हैं। तो पचमा के क, चौथा के घ। व्यापारियों के प्रधानता का। उसके बाद आइए, सप्तवर्षीय युद्ध में किसको पराजय हुआ? फ्रांस का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? 10वां में। तो एग्लिक्लियन का। अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? अमेरिका जो है हिंद महासागर के किनारे अवस्थित है। किस पर टॉमस बेल ने बल दिया? किस पर टॉमस बेल ने बल दिया? गणतंत्र पर। प्रतिनिधित्व नहीं होता तो कह नहीं, क्या नारा किसने दिया? प्रतिनिधित्व नहीं होता तो कर नहीं। टॉमस जेम्स ने। स्टॉप एक्ट किसने लगाया? स्टॉप एक्ट किसने लगाया? एडम स्मिथ ने। 4 असहनीय कानून किस वर्ष पारित किए गए? 4 वर्ष अगस्त 1774 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? वेस्टर्न चाय पार्टी की घटना। अब आइए, फिलफोर्डियन का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलफोर्डियन का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 17 के ग। 1774 में। फिलाडेल्फिया इधर का है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा इधर का पढ़ लेता हूँ। देखिए, पूर्वतन व्यवस्था किससे कहा गया? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति को कहा गया। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त थे? तो 3 वर्गों में। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो का।
इंस्पेक्टर जनरल किस प्रकार की संस्था थी? तो प्रतिनिधित्वों का। फ्रांस के करों का बोझ किस पर था? तो गर्व सर्वसाधारण पर। लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1744 में, नहीं 1774 में। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? लुई 16वां। राजा का निरंकुश पर नियंत्रण लगाने में कौन सी संस्था थी? इंस्पेक्टर जनरल। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? नोमा का ख। प्रशासनिक विभिन्नता। लेटर दी फ्रेंच क्या था? राजज्ञ। डाइट किस प्रकार का कर था? पदारियों द्वारा वसूली जाने वाला। बुर्जर वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत में आता है? तृतीय स्टेट। टाइल्स किस वर्ग का कर था? प्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में से क्या सही है? करो। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मॉन्टेक्यूरी। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? किसने कहा था? 16वां का। घ। रूसो ने। विशेषकर संपदा कौन था? जॉन लॉक। वास्तविक का पतन किस दिन हुआ? 14 जुलाई। बस्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 को। लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ने का निर्णय किसने दिया? कन्वेंशन ने। फ्रांस के आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? 1793 ईस्वी में। नेपोलियन कोड किस वर्ष पर लागू किया गया? 1804 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? बुजुर्गा क्रांति। भारत के किस शासक ने फ्रांस में क्रांति के प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के अभियान का आरंभ किया? टीपू सुल्तान ने। कैबिनेट क्लास के सदस्य किस वर्ग से आते हैं? निम्न वर्ग से। आतंक की राज की स्थापना किसने की? तो सॉफ्टवेयर ने। बस एक याव है। आज तक इतना ही है ना। प्रथम विश्व युद्ध कमेटी राष्ट्र की कौन नहीं था? तो रूस नहीं था। बताते हैं गुप्त संधि का किसने अपनाई, इसे बतावेंगे। आज तक इतना है।